लेकिन वास्तविकता में है कि वाई नॉट बिहार, कि बिहार क्यों नहीं। और उसी कड़ी में जो उद्योग विभाग ने लगातार मेहनत करके बिहार की एक बदलती हुई छवि को देश के सामने प्रस्तुत किया है। और वहाँ प्रारंभ है, पेप्सी का दूसरा यूनिट आ रहा है, वारसलीगंज चले जाएंगे तो सीमेंट फैक्ट्री अडानी समूह का आ रहा है। अब उनको नहीं दिख रहा है तो मैं उनको दिखा नहीं सकता, बिहार के लोगों के सामने है। हमारे साथ बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी हैं। बिहार में आज बिहार बिजनेस कनेक्ट 2 दिवसीय बिजनेस कनेक्ट की शुरुआत हुई। आज पहला दिन था, कल भी होना है। मंत्री जी, आज पहला दिन बिजनेस कनेक्ट का कैसा रहा? अब तक क्या क्या प्रोसेस हुआ है और कितने निवेशक जो हैं वो आज के इस मीटिंग में पहले दिन पहुंचे हैं? देखिए, एक आप जो कह सकते हैं ना, बिहार में भी निवेश, ये जो प्रश्न या जो मैं अक्सर कहता हूं कि वाई बिहार, लेकिन वास्तविकता में है कि वाई नॉट बिहार, कि बिहार क्यों नहीं। और उसी कड़ी में जो उद्योग विभाग ने लगातार मेहनत करके बिहार की एक बदलती हुई छवि को देश के सामने प्रस्तुत किया है। और ये इन्वेस्ट बिहार के कार्यक्रम में न सिर्फ उद्योग विभाग बल्कि ऊर्जा विभाग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आपको जो टूरिज्म, सबको मिलके बिहार में जहां निवेश की संभावनाएं हैं उसको हमने प्रस्तुत किया है। और बहुत सकारात्मक रिजल्ट इसके आ रहे हैं। जब समापन इसका होगा तो कितनों के साथ हमारा एमओयू होता है, किस सेक्टर में वो होता है, कितने रोजगार आएंगे, वो सब जब हमारा बिहार बिजनेस कनेक्ट समाप्त होगा वो सामने आज की मीटिंग में किन बातों पर चर्चाएं हुई और कौन सी बातें हैं जो बिहार के लिए अच्छी? आज मुख्यतः इनॉग्रल सत्र था और जो बिहार में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिहार में क्या संभावनाएं हैं, वो उद्योग विभाग के द्वारा बताया गया। फिर कुछ विशेषज्ञ जैसे इंडियन ऑयल के बहुत ही प्रमुख पदाधिकारी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो आए, जो लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में प्रिस्टीन बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो बिहार में क्या संभावनाएं लॉजिस्टिक्स को लेके है, तो वो सत्र चला। अभी हमारा स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर पर अभी हमारा केंद्रित है। पैरेलल सेशंस भी चल रहे हैं, ऊर्जा का भी चल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चल रहा है, थोड़ी देर में टूरिज्म का भी चलेगा। तो आप देखेंगे विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ पे बिहार की संभावनाएं हैं उन सबको हम केटर कर रहे हैं, उन सब पर फोकस कर रहे हैं। प्रेस्टीज ने तो बिहार में ड्राईपोर्ट भी लगाया है, आप खुद उद्घाटन करने गए थे, कई सारी कंपनियां लगी हैं, लेकिन विपक्ष के कुछ नेताओं की तरफ से ये सवाल किए जा रहे हैं कि आते तो 300 निवेशक हैं लेकिन निवेश 3 भी नहीं करते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, उनके चश्मे को तो मैं नहीं बदल सकता। आप वो 2016 की जो पॉलिसी, इसी साल अगर इस वित्तीय वर्ष में 800 करोड़ के अधिक के इंसेंटिव्स को हम लोगों ने अपने यहाँ कार्यरत इकाइयों को ट्रांसफ़र किया है, वो तो हवा में नहीं है, वो तो उनकी इकाइयों को दिया है। और वो कहीं ज़्यादा नहीं, बिहार के अभी आप वो जितनी इकाई, जैसे उदाहरण स्वरूप ब्रिटानिया, एक यूनिट थी, उनकी दूसरी यूनिट चल रही है, आप जाके देख सकते हैं। नवानगर अगर आप जाएंगे तो बिहार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बेवरेजेस में कोको कोला का काम वहाँ प्रारंभ है, पेप्सी का दूसरा यूनिट आ रहा है, वारसलीगंज चले जाएंगे तो सीमेंट फैक्ट्री अडानी समूह का आ रहा है। अब उनको नहीं दिख रहा है तो मैं उनको दिखा नहीं सकता, बिहार के लोगों के सामने है कि बिहार की नीतियों के कारण, मुख्यमंत्री जी के सफल नेतृत्व के कारण निवेशक बिहार में आकर्षित हो रहे हैं और वो निवेश कर भी रहे हैं। कल का दिन क्या ऐतिहासिक दिन होगा बिहार के लिए? कुछ कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सीईओज का एक राउंड टेबल भी है कि सभी बहुत सारी प्रमुख कंपनियों के सीईओज आ रहे हैं, उनके साथ हमारा राउंड टेबल होना है, डिस्कशंस होना है बिहार की पॉलिसीज़ के बारे में, बिहार की संभावनाओं के बारे में। जो उनके कुछ सुझाव होंगे उनको भी हम ग्रहण करेंगे। फिर मुख्यमंत्री जी आएंगे और फिर कुछ साइनिंग ऑफ दी एमओयूज़ हैं कि जिनके साथ एक इकरारनामा होगा कि आने वाले समय में वो किन क्षेत्र में बिहार में निवेश करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ मंत्री थे और उन्होंने बताया कि कल का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। कई बड़ी कंपनियां बिहार में फैक्ट्रियां डालेंगी और साथ ही साथ ये भी बताया कि पिछले मीट के बाद कई बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने बिहार में फैक्ट्रियां डाली है या फिर उनका काम चल रहा है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।